हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके क्लास में उपस्थित हुए हैं। कक्षा 9th गोधूली भाग 1। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में 4th चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर करा दी हूँ और आज मैं 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी को हम शुरू करते हैं। पार्ट 5, अमृतलाल नागर। ये इनका जीवनी है, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म आगरा जिला में गोकुलपुरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1916 को हुआ था। और ये ननिहाल रहते थे और ये गुजराती थे, ठीक है। और 19 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। तो इनके पूरा सारांश पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हम अगर पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, इस चैप्टर का यहाँ जो है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, ये भी पढ़ लीजिएगा, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो चलिए ये अभ्यास करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? तो लेखक ने 19वीं और 20वीं सदी में करिश्मे में गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीकोन, जादू, रेल इत्यादि करिश्मे के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय चित्रपट में मुख्य सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। तो सबसे पहले 6 जुलाई 1896 ईस्वी में बम्बई में पहली बार सिनेमा दिखाया गया था। 1984 में पहली बार बम्बई की जनता के रूप में हल्के पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उस समय सावेदादा ने ल्यूमियर ब्रदर्स प्रोजेक्टर फोटो डेवलप करने की मशीन या मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का शुरुआत किया। सावेदादा ने सर R.P. प्राजापे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इसी तरह लोकमान्य तिलक, खोखले इत्यादि पर भी फिल्म बनाई। लेकिन दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले की एक फिल्म बनी थी, उसका नाम भक्त पुंडलिक था। इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है, सावेदादा को नहीं। तो बच्चों, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो कैमरा को जूम कर लीजिएगा और तब आप अपना क्वेश्चन आंसर बारीकी से लिख लीजिएगा। किस क्लास की ज़रूरी हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा रहता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, सावेदादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के पाठ के माध्यम से समझाएं। तो सावेदादा भारतीय फिल्म को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने शालिनी स्टूडियो की स्थापना की थी। मझोले कद के, गोरे चिट्टे, दुबली पतली काया वाले सावेदादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये ही भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष है। उन्होंने भारतीय ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलप करने की मशीन या मशीनें खरीदकर भारतीय फिल्म का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। वे इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और शायद भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने सावेदादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? स्पष्ट कीजिए, इसको स्पष्ट करना है। तो सावेदादा ने भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उस समय के नेताओं जैसे खोखले, तिलक आदि पर भी फिल्म बनाई। लेकिन दादा साहब फाल्के ने एक फीचर फिल्म बनाई, नाम हरिश्चंद्र था। और उससे भी पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम भक्त पुंडलिक था। इसी तुलना में सावेदादा की तुलना
में दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक माना गया है। भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीकी के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस तिस्लम को दिखाने के लिए भारत में लाए थे। अमेरिका में भी यह दिखाया जा रहा था। आज के सिनेमा की तरह उस समय की सिनेमा में छोटी छोटी तस्वीरें थी। किसी समुद्र में स्नान के दृश्य दिखाए गए और किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूर का दृश्य, हल्की फुल्की झांकियां देखने को मिलती थी। बच्चों, आप चैप्टर जब पढ़िएगा ना तो आपको पुराने इतिहास और फिल्म के बारे में पता चल जाए कि पहले की फिल्म कैसे बनाई जाती थी और अब की फिल्म में कितना अंतर है। छठा क्वेश्चन है, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं थे, क्यों? पश्चिमी तकनीक पर आधारित सिनेमा किसी कहानी पर आधारित नहीं होती थी। उस समय छोटे छोटे चित्र, हल्की फुल्की झांकियां दिखाई जाती थी, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से फिल्म तकनीक का विकास नहीं हो पाया था। ठीक है बच्चों, पहले थे ऐसे के फिल्म। 7 क्वेश्चन, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। 1897 ईस्वी में पहली बार मुंबई की जनता को रूफेले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य दिखाया गया था। 8वां क्वेश्चन है, सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकला? इस विज्ञापन का बम्बई की जनता पर क्या असर हुआ? सिनेमा दिखलाने के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला कि जिंदा तस्लीमात देखिए, फोटुएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई पड़ेगी, टिकट 1 रुपया। इस विज्ञापन ने बम्बई में तहलका मचा दिया। पहले 1 रुपया टिकट था। 9 क्वेश्चन है, 1897 में पहली बार बम्बई की जनता को रूफेले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, उन दृश्यों को लिखे। 1897 ईस्वी में जो कुछ दृश्य देखने को मिला उनमें बम्बई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किला और अशोक की लाह वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ की झलक भी ही रूफेले पर्दे पर चमके थे। पहले धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे सिनेमा में भी डेवलप हुआ। 10 क्वेश्चन है, कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो मिस्टर स्टीवेंसन नामक एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना की। 11वां क्वेश्चन है, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों का योगदान दिया? तो भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना बहुत ही तिलस्म अश्माई ढंग से हुआ। इसके स्थापना में दादा साहब फाल्के, मिस्टर स्टीवेंसन इत्यादि व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बारहवां क्वेश्चन है, पहली फीचर फिल्म कौन थी? पहले फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक थी। 13वां क्वेश्चन है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता? लंका दहन पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म थी। 14वां क्वेश्चन है, J.N. माधवन का भारतीय फिल्म का विकास में योगदान रेखांकित करें। तो J.F. माधवन ने 1917 में एलिफिंस्टन बायोस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था बनाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्म बनाने लगे।
15वां क्वेश्चन है, शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? शुरुआती दौर के फिल्म को लोग जादुई तिस्लम कहते थे। 16वां क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रिया का पाठ भी पुरुषों ने ही किया था, क्यों? श्री फिरोज रंगूनवाला ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दादा साहब फाल्के ने पहले तो वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।